श्री राम। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इस विषय में 2 दिन चर्चा हो चुकी है। श्री हनुमान जी की मंत्रणा को, सलाह को जो कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वो उच्चतम पद पा जाता है। लंकेश्वर अर्थात एक ऊंचा पद, उसके साथ साथ सब जग जाना अर्थात त्रिलोक विदित होता है। सभी लोगों में उसके प्रति सम्मान की भावना होती है। ये हनुमान जी के उपदेश को मानने का परिणाम है। हनुमान जी महाराज भगवान के दिव्य धाम में ऋषियों को उपदेश देते हैं और उस उपदेश को सुन के जिन ऋषि महर्षियों ने अपने जीवन को प्रभु की भक्तिमय बनाया है, उनके लिए दोनों प्रकार की उपलब्धि होती है। ऋषि महर्षियों को उच्चतम पद क्या मिलेगा? ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मेव भवति, मतलब साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। संसार में प्रारब्धानुसार रहते जरूर हैं, परंतु कर्म के बंधन में नहीं बंधे होते और नवीन कर्म उनके द्वारा उनको बाधित नहीं करते। क्रियाएं होती हैं परंतु कर्म का बंधन नहीं होता है। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। ऐसी एक वार्ता कही जाती है। युग सहस्त्र योजन पर सूर्य है। ये योजन शब्द जो है साधारण रूप में 12 किलोमीटर का एक योजन माना गया, परंतु कभी कभी प्राचीन समय से ये नाप बदलते रहते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि कहीं का बीघा छोटा है, कहीं का बीघा बड़ा है। उत्तर प्रदेश में 5 बीघे का 1 एकड़ होता है और यहाँ गुजरात में लगभग 1.5-2 बीघा में 1 एकड़ होना चाहिए। तो बीघा का मापदंड बदल जाता है। इसी प्रकार से ये योजन भी बदल जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं और 1,86,000 मील जो है प्रति सेकंड की गति से प्रकाश चलता है। तो उसके हिसाब से आज के विज्ञान के अनुसार तो योजन के ऊपर कोई ऐसा विवाद ना खड़ा करे कि युग सहस्त्र योजन पर 2,000 योजन पे सूर्य है। लीलोता ही मधुर फल जानू। उसको मधुर फल जान के हनुमान जी महाराज निगलने की कोशिश किए, लीलने की कोशिश किए। अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, रुद्र अवतार हैं, फिर उन्होंने सूर्य को क्या साधारण फल समझा होगा? नहीं, जीवन का जो परम मधुर फल है ज्ञान, ऋते ज्ञानान मुक्ति,
भगवान शंकराचार्य के शब्दों में बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती। कर्म के बंधन में जीव फंसा रहता है। कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो हनुमान जी जो जीवन का मधुर फल है ज्ञान, और ज्ञान के आगे का भी एक सोपान है, ज्ञान तक रुक नहीं जाना है। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हर भक्ति बिहाई। ये जो मुक्तानंद है, ये जो मोक्ष का सुख है, ये भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकता है। जिस प्रकार के थल के बिना, कोई स्थल के बिना पानी को नहीं रखा जा सकता, पानी को रखने के लिए कोई स्थल आवश्यक है। इसी प्रकार से अगर मोक्ष का सुख हम लेना चाहते हैं, मुक्तानंद पाना चाहते हैं, तो उसके लिए भक्ति ही ऐसा है जो मुक्तानंद को धारण कर सकती है। और कोई दूसरा ऐसा तत्व नहीं है जो इस ज्ञान रूपी मधुर फल को अथवा ज्ञान से होने वाले जो मुक्ति का आनंद है उसको धारण कर सके। तो हनुमान जी महाराज ने जीवन का जो परम ध्येय है ज्ञान और भक्ति, भक्ति वैसे अपने आप में स्वतंत्र है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाई, उसके ऊपर कोई नहीं, तेई आधीन ज्ञान विज्ञान, उसके अधीन ज्ञान और विज्ञान है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भक्ति को भूषण ज्ञान है। भक्ति की शोभा जो है ज्ञान से होती है, अर्थात जिसके प्रति हम प्रेम भाव से भरे हुए हैं। भक्ति स तस्मिन परम प्रेम रूपा, जिसके प्रति हम परम प्रेम से भरे हुए हैं अर्थात परमात्मा, उसके विषय में अगर हमको बोध नहीं है तो वो भक्ति जो है आभूषणहीन हो गई। भक्ति को भूषण ज्ञान है, जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, इसी प्रकार से भक्ति में ज्ञान जो है उसकी शोभा को निखार देता है। एक बात और समझ लेनी चाहिए, भगवान जब भूषण धारण करते हैं तो भगवान की कृपा करना से भूषणों की कांति बढ़ जाती है। भगवान की शोभा नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो तो परम शोभा वाले हैं, परम सुंदर हैं, उनकी शोभा आभूषणों से नहीं बढ़ेगी। इसी प्रकार से भक्ति की शोभा आभूषण से नहीं बढ़ती है, आभूषण की शोभा भक्ति से निखर जाती है। उस सिद्धांत को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से कहा, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जह न राम प्रेम प्रधान। वो जोग कुजोग हो जाता है, वो ज्ञान अज्ञान हो जाता है जहाँ भगवान श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं। प्रेम की प्रधानता होनी चाहिए और तेई आधीन ज्ञान विज्ञान, परंतु शुष्क भक्ति नहीं चाहिए, सरस भक्ति चाहिए। भक्ति में ज्ञान होना चाहिए। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथा संयुत ज्ञान विवेक, ये जो वेदोक्त भक्ति मार्ग है जिसके अंदर ज्ञान और विवेक दोनों का समन्वय है। आप सबने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना होगा। श्रीमद् भागवत का महात्म्य दो प्रकार से है, एक स्कंद पुराण के अंतर्गत है और एक पद्म पुराण के अंतर्गत है। तो साधारण रूप में पद्म पुराण के अंदर जो महत्व है, जिसके विषय में हम अभी चर्चा करने वाले हैं, उसके लिए लोगों को ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि अधिक जो कथावाचक हैं वो सब उसी की चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण में जो है वो थोड़ा उससे भिन्न है।
और महत्तम के दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में एक ही बात कही गई है कि श्रीमद् भागवत के प्रति, ये श्रीमद् भागवत जो है परमहंसों की संहिता है। ये जो अपने यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की संहिताएं हैं और उनमें परमहंसों की संहिता ये है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो इसके महात्म्य में कहा गया है, इसके महात्म्य में कहा गया है कि भक्ति जो है द्रविड़ देश में पैदा हुई। वहाँ बहुत से भक्ति के आचार्य हुए हैं। आपको मालूम होगा ये जो आलवार संत हैं उसमें 12 प्रधान हैं और उनके साथ और भी बहुत हैं, वो सब दक्षिण भारत में हैं। ये जो आलवार संत हैं ये सब भक्ति मार्ग के, भगवान नारायण की भक्ति के, उसमें राम जी की भक्ति वाले भी हैं, कृष्ण भक्ति वाले लगभग कम हैं और भगवान नारायण की भक्ति वाले हैं, ये जो आलवार संत। तो इनने दक्षिण भारत को भक्ति से भर दिया है। वो भक्ति कर्नाटक में पहुंचते पहुंचते तरुण हो गई। द्रविड़ देश में उसका प्राकट्य हुआ, कर्नाटक तक आते आते तरुण हो गई और गुजरात में आने पे वृद्ध हो गई, ऐसा उस महात्म्य में लिखा हुआ है। अब ये जो गुजरात में आने पे वृद्ध हो गई, इसका तात्पर्य क्या है? आपको मालूम होगा, अगर आप सबने नरसिंह मेहता का चरित्र सुना हो, सौराष्ट्र में नरसिंह मेहता प्रकट हुए और भगवत कृपा से भक्ति में इतने आगे बढ़े कि इनका जो भक्तमाल में चरित्र है नरसिंह मेहता का, उसमें भगवान को अनेकों बार आके, प्रत्यक्ष रूप में आके इनके काम संभालने पड़े हैं। इतना अन्य भक्तों के लिए, किसी के लिए एक बार आए, किसी के लिए 2-4 बार आए, परंतु नरसिंह मेहता के लिए जितनी बार आए हैं भगवान, उतना अन्य किसी भक्त के लिए नहीं आए। फिर भी ऐसे भक्त श्रेष्ठ के लिए वहाँ के जो नागर ब्राह्मण थे, ये भी नागर ब्राह्मणी है, नरसिंह मेहता भी नागर ब्राह्मण है। उन नागर ब्राह्मणों ने नरसिंह मेहता को बहुत परेशान किया, बहुत, क्योंकि वो लोग शुष्क कर्मकांडी थे। कर्मकांड में तो थे वो लोग, कर्मकांड को मानते थे। हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत जो कर्मकांड है, इस विषय में अनेकों बार बताया गया है कि वेदों में 80,000 मंत्र ऋचाएं, वैदिक ऋचाएं कर्मकांड, 16,000 भक्ति की हैं और 4,000 ज्ञान की हैं। तो 1,00,000 ऋचाओं की ये संहिता कहलाती है। वेदों की जो संहिता है 1,00,000 कहलाती है। तो कर्मकांड दक्षिण भारत में भी बहुत देखा जाता है और गुजरात में भी। दक्षिण भारत में आलवार संतों ने उसको विकसित किया, गुजरात में नरसिंह मेहता और फिर उनके बाद बहुत भक्त हुए, फिर तो बहुत ही भक्त हुए, क्योंकि नरसिंह मेहता ने जो उर्वर भूमि की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ा दिया था और उससे यहाँ अनेक अनेक भक्तों का प्राकट्य हुआ, अनेक भक्तों का यहाँ प्राकट्य हुआ। और अन्य प्रांतों में जैसे उत्तर प्रदेश इत्यादि में हमारे जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, राजस्थान में मीरा इत्यादि, और पूरब में चैतन्य महाप्रभु इत्यादि। ये जो मध्य युग है इसमें असंख्य
ऐसे महापुरुष प्रकट हुए जिन्होंने इस भारत को और इस भारत में हिंदुत्व को, हिंदू सनातन धर्म को बचा दिया। अगर ये सब महापुरुष नहीं प्रकट हुए होते तो ये तालिबान की तरह पूरे हिंदुस्तान में, भारत में इस्लाम का बोलबाला दिखाई देता, और इस्लाम की सही तालीम को न समझते हुए इस्लाम की जो शिक्षा है उसको सही नहीं समझा गया है, उसमें कहीं कहीं भ्रांत धारणाएं पैदा हो गई हैं। जैसे लिखा है, तुम काफर को तड़फा के मारोगे और जब तक वो तोबा तोबा न कर दे। अब ये जो काफर शब्द आया है इसका अर्थ उन्होंने, ये बुत पूजक, मूर्ति पूजा करने वाले, वैसे जैन समाज में भी वो 6 ढाबा है, उस 6 ढाबा में कहा गया है ये जो मूर्ति को पूजने वाले हैं, कौन सी मूर्ति? जो देवता आयुध रखने वाले, जो देवता स्त्री रखने वाले, वो कुदेव है। हमारे यहाँ सब गौरी शंकर, सीताराम, राधा कृष्ण, सबके पास शक्ति है, साथ में सबके साथ उनकी सहधर्मिणी है, तो उनके हिसाब से कुदेव हो गए। और इस्लाम में उन लोगों ने, वहाँ काफर का अर्थ होता है जो परमात्मा को नहीं मानते। अब उन्होंने उसका अर्थ कैसे घटन किया? उन्होंने परमात्मा के लिए अल्लाह शब्द दिया। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है, परमात्मा के लिए कोई भी शब्द आप प्रयोग करो, हमको स्वीकार, परंतु परमात्मा को परमात्मा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा को एक क्षेत्रीय, एक व्यक्ति नहीं बना देना चाहिए। उन्होंने परमात्मा को एक देशीय, 7वें आसमान पे जाके बैठा दिया। फिर उसके बाद उस परमात्मा को न मानने वाले वो सब काफर हैं, परंतु उन्होंने इस्लाम को न मानने वाले, कुरान को नहीं मानने वाले, उन सबको काफर मान लिया। बुत पूजक मतलब मूर्ति पूजा वाले, उनको काफर मान लिया। और उसके कारण और भी ऐसी 12 आयतें हैं, आयतें मतलब मोहम्मद साहब पैगाम्बर हैं, जो खुदा, पैगाम यानी संदेश, जो खुदा का पैगाम आता था रात्रि में, वो जब सोते थे तो जो परमात्मा का संदेश आता था उसको वो सुबेरे उठ के बोलते थे, वो लिखा जाता था, वही है कुरान। परंतु हम हमेशा कहते हैं परमात्मा का संदेश आप सबके पास भी आता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा का संदेश केवल मोहम्मद साहब के पास ही आता हो, परंतु जो भक्ति के द्वारा हृदय की सफाई कर लिए हैं, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई अभ्यंतरमल कभू न जाए, जिन्होंने प्रेमा भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, उनके शुद्धांतःकरण में जो परमात्मा का संदेश आता है वो वैसे का वैसा ही दिखाई देता है। और जो अन्य लोग हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश कांच से आ रहा है, अगर ये कांच पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो सूर्य का प्रकाश जैसा है वैसा आ जाएगा। अगर इस पे धूल जमी हुई है तो प्रकाश में मलिनता दिखाई देगी, प्रकाश पूरा नहीं आएगा। अगर इसमें कोई हरा रंग रंग दिया है तो फिर प्रकाश में हरित आभा दिखाई देने लग जाएगी। मतलब माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। तो वो जो खुदा का संदेश है, परमात्मा का जो संदेश है, हृदय अगर साफ है तो वो जैसा का तैसा दिखा जाएगा। और हृदय में कुछ दुराग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत से महापुरुष हैं, परंतु कभी कभी वो भी अहमता ममता में फंसे हुए दिखाई देते हैं, उनके अंदर भी। और भगवान श्यम तत्पिकरई सम विषम विहारा भगत अभगत
हृदय अनुसार भगवान स्वयं भगत और अभगत के हिसाब से सम विषम व्यवहार करते हैं। तो भक्ति जो है गुजरात में आते आते वृद्ध हो गई। अभी जवान है, अब चिंता थी उस समय वृद्ध, जिस समय ये महात्म लिखा गया उस समय वृद्ध थी। अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं। फिर यहां से वृंदावन पहुंची तो भक्ति तो हो गई जवान। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष तक, 11 वर्ष 52 दिन, इतने दिन तक बिना पत्रान के विचरण किए हैं। तो वहां की जो रज है उसमें भगवान की भक्ति और श्री जी आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्री जी के रूप में, राधा जी के रूप में वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने भक्ति रस से उस पूरे क्षेत्र को सराबोर कर दिया। पूरा क्षेत्र सराबोर हुआ। तो भक्ति वहाँ पहुँचने पे एकदम तरुण हो गई। परंतु उसकी 2 संतान ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध पड़े रहे। उसके कारण भक्ति जो है अत्यंत दुखी थी। भक्ति जब देखती है कि भक्ति में से ज्ञान और वैराग्य को अलग कर दिया गया है, तो ऐसी जो भक्ति है वो दुखी होती है, वो सुखी नहीं हो पाती है। फिर श्रीमद् भागवत का वहाँ पारायण हुआ है और उससे वो ज्ञान और वैराग्य, तो ये जो श्रीमद् भागवत है परमहंसों की संहिता है। सब मिला के ये मधुर फल जानू, इस विषय को समझने के लिए ये सब कहना अनिवार्य हो गया। मधुर फल क्या है? भक्ति। परंतु ये ज्ञान उसमें आभूषण है अथवा ज्ञान उसकी संतान है। और जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होई नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। जिससे के प्रति हमारा प्रेम है उसको हम जानते ही नहीं है, तो ज्ञान क्या करता है? जानने का काम। तो हनुमान जी महाराज ज्ञान रूपी सूर्य को पाने के लिए छलांग लगाते हैं। परमात्मा ने, अथवा यूँ कहें कि स्वयं त्रिभुवन गुरु ने अपने उस चरित्र के माध्यम से हम सबको एक प्रेरणा दी कि ज्ञानार्जन के लिए छलांग लगाना उचित नहीं है। हम चाहें कि ऊपर की मंजिल में हमको पहुंचना है अथवा टेरेस पे हमको पहुंचना है, छत पे हमको पहुंचना है, और छलांग लगाएं, हाथ पैर टूट जाएगा। अगर हम सीढ़ी के सहारे, दादर के सहारे एक एक सोपान ऊपर चढ़ते चले जाएंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से ज्ञानार्जन के लिए ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं, एक एक भूमिका में आगे बढ़ते चले जाओ और 7वीं भूमिका पे ज्ञान पूर्ण रूपेण अर्जित हो सकता है। तो हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई। कहा जाता है उस दिन सूर्य को ग्रसने के लिए राहु वहां पहुंचा। और ये राहु क्या है? तमोगुण वृत्ति। ज्ञानार्जन में सबसे अधिक बाधक है तमोगुण। तो हनुमान जी महाराज ने उस तमोगुणी रूपी राहु को प्रहार करके भगा दिया। वो राहु पहुंचा रजोगुण रूपी इंद्र के पास, और इंद्र आए और उन्होंने वज्र के द्वारा हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया, और जिससे हनुमान जी महाराज भूमि पे आए। पवन देव ने उनको अपने हाथों में ले लिया है, भूमि पे गिरे नहीं हैं हनुमान जी महाराज। तो हम ये बता रहे थे, जब तमोगुण के साथ रजोगुण मिल जाता है तो फिर
सतोगुण पराजित हो जाता है। सतोगुण अपने आप में बहुत सबल है, परंतु ये तमोगुण और रजोगुण जब दोनों मिल जाते हैं तो सतोगुण को ये पराजित कर देते हैं। हनुमान जी महाराज ने हम सबको बताया कि अगर सतोगुण के साथ रजोगुण को मिला लिया जाए, अर्थात सात्विक कार्यों में प्रवृत्ति होना। रजोगुण का क्या कार्य है? नाना प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति, यह रजोगुण का काम है। तो सतोगुण के साथ रजोगुण मिल जाए, अर्थात सात्विक जो कार्य हैं उनमें सतोगुण जुड़ जाए, तो उससे फिर तमोगुण उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। और जब तमोगुण प्रवेश नहीं कर पाएगा तो सतोगुण विजयी होगा, तब सतोगुण विजयी होगा। अकेला सतोगुण विजयी नहीं हो पाता है। अगर ये दोनों मिल गए तो तीन हैं, तीन में से दो एक साथ हो जाए। तमोगुण सतोगुण के साथ मिलने वाला नहीं है। तमोगुण तो केवल रजोगुण के साथ मिल सकता है। दुष्कर्मों में प्रवृत्ति यह तमोगुण के द्वारा होती है, और सत्कर्मों में प्रवृत्ति सतोगुण के द्वारा होती है। सतोगुण और रजोगुण इनका गठबंधन हो गया, ये मिलीजुली सरकार आई, गठबंधन की सरकार। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने बता दिया कि तमोगुण और रजोगुण मिल चुके हैं। इस कारण से हनुमान जी को उस ज्ञान रूपी फल से वंचित होना पड़ा। भूमि पे आए हैं और उस समय फिर सभी देवता आए हैं, उसमें सूर्य भी आए हैं। और सूर्य ने कहा है कि हनुमान, जब आप विद्यार्जन के लायक, अर्थात जब आपका उपनयन संस्कार हो जाएगा, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, जनेऊ हो जाएगा, उस समय आपको हम विद्या दान देंगे। उस समय हम आपको विद्या दान देंगे। तो इस प्रकार की यह घटना है, उसी का उल्लेख यहाँ किया गया है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, सूर्य जो है 2000 योजन ऊपर है। और हनुमान जी महाराज लील्योताई मधुर फल जानू, जीवन का परम मधुर फल भक्ति और ज्ञान, और भक्ति ज्ञान संयुक्त भक्ति, उसको पाने के लिए छलांग लगाते हैं। और उस छलांग में जैसा अभी कहा गया, तमोगुण बाधक बनता है, तमोगुण रजोगुण को साथ में ले आता है, और उसके द्वारा फिर हनुमान जी महाराज पृथ्वी पे आते हैं। फिर जो ज्ञानार्जन के लिए एक व्यवस्था है, एक एक सोपान आगे बढ़ना, उस हिसाब से फिर हनुमान जी महाराज ज्ञानार्जन करते हैं। परंतु यह क्या होता है, लोगों ने हम सबके दिल दिमाग में यह भर दिया है कि सूर्य जो अग्नि का धधकता हुआ गोला है, उसको हनुमान जी महाराज निगल गए, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। और जैसे सूर्य अग्नि का धधकता हुआ गोला है, बात सही है, वहाँ जितनी भी ये धातुएं हैं वो सब गैस रूप में है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, जितनी भी ये धातुएं हैं, जब टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो ये पिघल जाती हैं, और पिघलने के बाद लिक्विड बन जाती है। और अधिक तापमान बढ़े और अधिक टेम्परेचर बढ़े तो ये गैस रूप में आ जाती है। तो सूर्य में ये सब जो है गैस के रूप में है, और उसमें जो परमाणु विघटन हो रहा है, परमाणु विस्फोट हो रहा है, तो उसके कारण इतनी ऊर्जा निकल रही है। और वो ऊर्जा का जो मंडल है वो ही सूर्य है। वहाँ सब धातुएं जो हैं गैस के रूप में है। ऐसे सूर्य का वजन, हमारे यहाँ जो पृथ्वी पे वजन करते हैं ना, उसके पीछे कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण।
पृथ्वी का जितना गुरुत्वाकर्षण है उसके हिसाब से किसी भी वस्तु का वजन होता है, परंतु वहाँ की क्या स्थिति है, पृथ्वी से तो बहुत दूर है और अन्य आकर्षण भी वहाँ सूर्य के नज़दीक, बहुत नज़दीक नहीं है दूर दूर पे हैं। और उन आकर्षणों के प्रभाव से ये जितने भी ग्रह हैं एक विशेष गति को प्राप्त हुए हैं। हमारी पृथ्वी हो या मंगल हो, बुध हो, शुक्र हो, शनि हो, बृहस्पति हो, ये सब सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले ग्रह हैं और इनमें अपना एक आकर्षण है। तो ये जो सूर्य को हम तो केवल इतना बता रहे थे कि अगर कोई वजन करना चाहे तो सूर्य का वजन हो नहीं पाएगा, गैस रूप में है वो, और जो पृथ्वी का जैसे गुरुत्वाकर्षण है ऐसा वहाँ। इसके बाद कहते हैं, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नहीं। ये 7 योजन विस्तार वाला समुद्र सीता शोध के लिए दक्षिण दिशा में सुग्रीव के कहने से अंगद के नेतृत्व में एक बानरों की टुकड़ी गई, जिसमें अंगद जी नेता हैं, हनुमान जी, जाम्बवंत जी, नल, नील, इस प्रकार से कुछ वानरों का एक समूह सीता शोध के लिए दक्षिण में जाता है। जाते समय पाछे पवन तनय सिरना, भगवान श्री राम के चरणों में सबसे बाद में हनुमान जी ने मस्तक झुका के प्रणाम किया। भगवान समझ गए कि इनके द्वारा राम कार्य होगा। राम कार्य कौन कर सकता है, परमात्मा का कार्य कौन कर सकता है, जिसमें अहंकार नहीं, अभिमान नहीं। सबको तो बड़ा उत्साह है कि हम आगे बढ़ करके काम करेंगे, परंतु हनुमान जी महाराज जो हैं सबसे पीछे जाके भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिए। जान काज प्रभु निकट बुलावा, और भगवान ने देखा कि इनके द्वारा कार्य संपादित होगा, तो भगवान ने अपनी मुद्रिका हनुमान जी महाराज को दी। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि इस मुद्रिका को कहीं बाहर शरीर के किसी भी अंग के साथ जोड़ देता हूँ, कहीं तेज चलना पड़ेगा, दौड़ना, भागना इत्यादि सब कार्य। तो हनुमान जी महाराज उस मुद्रिका को मुख में रख लिए, उसको मुख में रख लिए, और वो एक प्रेरणा है, एक हम सबके लिए प्रेरणा है कि राम नाम की ये मुद्रिका है। माता जी ने देखा है राम नाम अंकित अति सुंदर, उस मुद्रिका पे भगवान श्री राम का नाम अंकित है। हनुमान जी ने सोचा कि भगवान का नाम जो है वो तो हमेशा राम नाम मणि दीप धरु जी ही दहली द्वार। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, इस राम नाम रूपी मणि को जीव रूपी दहली पे रखो, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे सूझियार। जो हम अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश चाहते हैं, तो राम नाम रूपी मणि को जीव पे, तो हनुमान जी महाराज प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, भगवान की जो मुद्रिका है उसको मुख में रख लिए हैं। जब समुद्र तट पे पहुंचे, 1 महीने की अवधि पूरी हो चुकी थी। सबने सोचा कि अब बिना सीता जी की सुधि लिए अगर हम सब पहुंचते हैं तो सुग्रीव जरूर हमको प्राण दंड देगा, मृत्यु दंड देगा, और ये इतना विशाल समुद्र संपाति के द्वारा मालूम पड़ा कि सीता जी जो हैं 100 योजन दूरी पे
अशोक वाटिका में निवास कर रही हैं। संपाति ने वहां से देख के बताया, मैं देखूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार। वहां तो शब्द तो कह रहा है कि गीधई दृष्टि अपार, परंतु संपाति कोई साधारण गीध नहीं है, एक विशेष गीध हैं जिनको बहुत दूरी का स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मतलब उनके पास टेलीपैथी थी और उसके द्वारा उन्होंने वहां से बैठे हुए देख लिया। वैसे गीत को 100 योजन दूरी की चीज ऐसे दिखाई दे, बात कम समझ में आती है, कम समझ में आती है। तो इसलिए वहां गीधराज जो है संपाति, उन्होंने देख के बताया है कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई हैं। सीता जी के पास जाके उनका दर्शन करके जो कोई समाचार लेके आए वही रामकाज कर सकता है। अब सब बानरों ने बाहर जाने में अपना बल बताया कि हम 1 योजन जा सकते हैं, 2, 10, 20, 30, 40। अंगद कहीं जाऊंगे पार। अंगद ने कहा कि मैं पार तो जा सकता हूं, जिये संशय कछ फिरती बारा, परंतु लौटते समय आ सकूंगा या नहीं आ सकूंगा, मेरे को उस पर विश्वास नहीं है, उसके विषय में मेरे मन में संशय है। जामवंत जी बहुत समझदार बुद्धिमान है, वयोवृद्ध है ना। जो वयोवृद्ध होते हैं उनको जीवन में बहुत अनुभव हुए होते हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ चतुर्थ आश्रमी सन्यासी, इसका सम्मान इसीलिए है कि इन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम देखा, वानप्रस्थ आश्रम देखा, सन्यास देखा, भले ही उसमें प्रवृत्त हुए हों या ना हुए हों, परंतु देखा है, उसके अनुभव है, जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं, जीवन में किस किस प्रकार के समस्याएं आती हैं उन सबसे गुजरे हैं, तो अनुभवी हैं। वो कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। मतलब सूर्य से आगे निकलने वाले कवि और कवियों से आगे निकलने वाले अनुभवी। तो अनुभवी जो है ना, ये सबसे आगे निकल जाते, सबसे आगे निकल जाते। तो जामवंत जी जो हैं अनुभवी, तो जामवंत जी ने अंगद की मान सम्मान की रक्षा करते हुए, क्योंकि अंगद उनका नेता है, अपने नेता की किसी प्रकार से न्यूनता ना हो, इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप जाने में भी समर्थ हैं, लौट के आने में भी समर्थ हैं, परंतु आप हम सबके रहते हुए नेता अगर आगे बढ़े वो अच्छा नहीं है। अभी हम सब में एक परम वीर हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, पहले उनके पास चलना चाहिए। और हनुमान जी महाराज वहाँ बैठे हुए ध्यान कर रहे थे और ये सब अपना अपना बल बखान कर रहे थे, तो हनुमान जी के पास सब गए हैं, हनुमान जी महाराज की स्तुति की है, और स्तुति करते हुए जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पर। हनुमान जी ने कहा होगा। हनुमान जी को कोई दूसरे की प्रशंसा होती ना, तो दूसरा प्रशंसा में फूल के गुप्पा हो, उसकी छाती 4 इंच और बढ़ जाती पहले जितने हो। परंतु हनुमान जी महाराज जैसे के तैसे बैठे रहे। पवन तने हैं आप,
पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आप में शक्ति सामर्थ्य वेग है, आप ज्ञान विज्ञान के निधान हैं, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते हैं, आदि आदि उनकी बहुत प्रशंसा की। हनुमान जी महाराज शांति से बैठे रहे, परंतु जब अंगद ने कहा, तो श्री राम जामवंत जी ने कहा, राम काज लग तब अवतारा। जैसे ही उन्होंने सुना कि राम जी के कार्य के लिए भूमंडल पे मैं उतरा हूं, अवतरण का अर्थ ऊपर से नीचे उतरना, तो हनुमान जी ने जब सुना कि राम कार्य के लिए भूमंडल पे आए हैं वो, सुनते ही भय पर्वताकारा, उन्होंने विचार किया 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को पार करना है, इसलिए हनुमान जी महाराज पर्वताकार स्वरूप धारण किए हैं और जामवंत जी से पूछते हैं कि मेरे वहाँ जाके क्या सीता जी सहित त्रिकुटाचल पर्वत को ले आऊं, फिर रावण का वध करके, अथवा लीलऊं नाघऊं जल निधि खारा, इस समुद्र को पान कर जाऊं, या इस समुद्र को पार करके रावण का वध करके सीता जी को ले आ। जामवंत ने कहा नहीं नहीं, ये सब कार्य करने की जरूरत नहीं है, इतना करहु तात तुम जाए, आपको तो केवल इतना करना है, सीता ही देख कहो सुधी आए। आप भगवती सीता जी का दर्शन करिए और दर्शन करने के बाद वो संदेश आप लेके आ जाइए। उसके बाद तब निज भुजबल राजीव नयना, भगवान सैन्य संगठन करके अपने भुजाओं के बल से रावण को पराजित करके, ये श्रेय भगवान श्री राम को मिलना चाहिए, हम सबको ये श्रेय नहीं लेना है, इसलिए आपको केवल इतना ही कार्य करना है। और फिर हनुमान जी महाराज ने एक विशाल पर्वत पे जाके, क्योंकि कनक भूद्राकार शरीर, बहुत विशाल शरीर है, अब साधारण भूमि पे खड़े होके अगर छलांग लगाते हैं हनुमान जी महाराज, छलांग लगाने में क्या होता है, पैरों से भूमि को दबाना पड़ता है, तब पृथ्वी हमको ऊपर फेंकती है, फिर हम ऊपर कूदते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई है। हनुमान जी कोई पंखी नहीं है, पंख वाले नहीं है कि जो ऐसे ऐसे पंख चला के उड़ान भरते, वो दिखाते ना टीवी में, तो लोग समझते हैं कि हनुमान जी ऐसे उड़ के गए। हनुमान जी ने छलांग लगाई है। वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। हनुमान जी ने जब पर्वत को पैरों से दबाया है तो उसमें से नाना प्रकार की धातुएं बह के बाहर आने लगी। पृथ्वी के अंदर बहुत सी धातुएं अभी भी तरल रूप में हैं। तो हनुमान जी महाराज ने इतनी जोर से दबाया कि तो धातुएं नीचे से बाहर आके बहने लग गई, जैसे ज्वालामुखी फूटता है ना, ऐसे तरल रूप में बहने लगी। हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई है, तो इतना वेग से हनुमान जी ने छलांग लगाई कि बड़े बड़े विशाल वृक्ष उखड़ के उनके पीछे पीछे आए। वो क्या होता है, अगर एयरपोर्ट पे तो जब प्लेन उतरता है ना तो आप सब बहुत दूर होते हो, परंतु हेलीकॉप्टर का अनुभव आप सब कर सकते हो। हेलीकॉप्टर, बड़े वाले हेलीकॉप्टर जिसमें जेसीबी इत्यादि उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए जा सकें, मतलब ऐसे बड़े शक्तिशाली हेलीकॉप्टर जब उतरते हैं तो उनके पंखों से जो हवा होती है उसमें हम जैसे व्यक्ति कुर्सी पे बैठे हुए हैं 100 गज दूरी पे 200 गज दूरी पे उड़ जाए, मतलब ऐसी स्थिति होती है। तो इसी प्रकार से जब हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई तो हुआ क्या, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ के उनके पीछे हो उड़ते हुए चले, क्योंकि वायु का दबाव कम हुआ और हनुमान जी आगे बढ़े। प्लेन ऐसे ही आगे बढ़ता है
जब प्लेन आगे बढ़ता है तो वायु का दबाव कम किया जाता है। पहले क्या होता था, पंखा चलता था, अभी वो हवा को खींचता है और पीछे फेंकता है। वो उसके दोनों तरफ लगे होते हैं ना प्लेन में आगे। तो हनुमान जी महाराज इस प्रकार से, ये सब हनुमान जी के अंदर वो सब कलाएं थी। हाँ, कैसे उड़ान भरना है, कैसे छलांग लगाना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो हनुमान जी महाराज इस प्रकार से आगे जा रहे हैं। तो इसमें लिखा है, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांगय अचरज नाही। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज उस महान समुद्र को 100 योजन विस्तार वाले खारे समुद्र को पार करके गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों नहीं है? जो व्यक्ति अपने मुख में राम नाम रूपी मणि धारण कर लेता है, जो व्यक्ति अपने मुख में श्री राम नाम लेता रहता है, जिसकी जीभ भगवत नाम उच्चारण करती रहती है, वो भवसागर को पार कर सकता है। ये छोटा सा समुद्र, और वो भी 7 योजन विस्तार वाला, कोई बहुत बड़ा इसमें आश्चर्य नहीं है। ये एक हम सबके लिए संदेश है कि अगर हम भगवान का नाम अपने जीभ रूपी देहली पे रखेंगे तो फिर संसार का, वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया है, बारक नाम कहत जग जी हो तरन तारन नर। जो एक बार भगवान का नाम ले लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है, औरों को भी पार करने वाला हो जाता है। स्वयं तो पार होता ही है, परंतु औरों को भी पार करने वाला हो जाता है। तो हनुमान जी महाराज प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांगय अचरज नाही। इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दुर्गम का जगत के जेते, संसार में जितने भी कठिन कार्य हैं, दुर्गम अर्थात कठिन कार्य हैं, जहां हमारी गम्य नहीं है, दुर्गम, जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं, जिस कार्य को हम नहीं कर सकते हैं, ऐसे जितने भी जगत में दुर्गम कार्य हैं, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, आपके अनुग्रह से वो सब सुगम हो जाते। जिस किसी के ऊपर हनुमान जी का अनुग्रह है, हनुमान जी की कृपा है, दया है, करुणा है, संसार के जितने भी दुर्गम कार्य हैं उसके लिए वो सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। राम जी के द्वार पे आप द्वारपाल बन के विराजमान हैं, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अगर आपके द्वारा किसी को अनुमति नहीं मिलती है तो कोई व्यक्ति राम दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता है। अर्थात उस परमात्मा के दरबार में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जिसके ऊपर हनुमान जी महाराज कृपा करके उसको वीजा देंगे। जब तक हनुमान जी महाराज प्रवेश के लिए अनुमति नहीं देंगे तब तक राम दरबार में प्रवेश वर्जित है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि राम जी के दरबार में हमको प्रवेश मिले तो उसके लिए आवश्यक है कि हनुमान जी की आराधना करें। और जब वो व्यक्ति हनुमान जी की आराधना उपासना करेगा तो हनुमान जी महाराज सबसे पहले क्या करेंगे? मंगल मूरत मारुति नंद, सकल अमंगल मूल निकल। हनुमान जी महाराज जो हैं, जो सभी प्रकार के अमंगल का मूल है उसको निकाल देते हैं। हनुमान जी की जो छवि है, हनुमान जी का जो विग्रह है वो कैसा है? मंगल मूल, सब प्रकार से कल्याण करने वाला है विग्रह है।
सब प्रकार से शुभ कार्य करने वाला विग्रह है हनुमान जी का। और क्या करते हैं हनुमान जी महाराज? सकल अमंगल मूल निकंद। जितने भी संसार में अशुभ कार्य हैं उनके मूल को निकाल देते हैं। ये सब अशुभ कार्यों का मूल क्या है? अहंकार, अभिमान। जिस कार्य में हमारा अभिमान अहंकार जुड़ जाता है वही अशुभ हो जाता है। भले ही आप कितना ही बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो, परंतु उसमें हमारा अहंकार जुड़ जाता है, अभिमान जुड़ जाता है, तो वो कार्य अशुभ हो जाता है। और उसी में अगर भगवत कृपा का अनुभव होता है कि हम तो केवल निमित्त हैं, परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा करके हमको निमित्त बनाया है, ये कार्य तो भगवान के द्वारा संपादित हो रहा है, कर्ता धर्ता परमात्मा है, हम कर्ता नहीं हैं। तो इस प्रकार का बोध हनुमान जी देते हैं। उसके बाद राम दरबार में प्रवेश होता है। राम दरबार में प्रवेश के लिए होत न आज्ञा बिन पैसा, बिना उनकी आज्ञा के प्रवेश नहीं हो सकता है। तो वो प्रवेश के लिए हनुमान जी महाराज को हमको उस योग्य बनाना होता है कि हम अंदर प्रवेश कर सकें। भगवान श्री राम यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न। उन्होंने सारी सृष्टि बनाई है और कोई सहायक नहीं है, अकेले अपने संकल्प मात्र से। परंतु कहीं उन्होंने अपने नाम की तख्ती लगाई कि राम जी की कृति है? ऐसा कहीं नहीं। लोग एक छोटा सा पोटला बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, उसमें लगा देंगे कि अमुक ने बनाया, अमुक ने बनवाया। तो हनुमान जी महाराज हम सबको बताते हैं कि अगर राम दरबार में प्रवेश करना है, राम जी के नज़दीक पहुंचना है, राम जी की उपासना करनी है, राम जी का अनुष्ठान करना है, तो उसके लिए अभिमान शून्य होकर ही, अहंकार शून्य होकर ही अंदर प्रवेश करो। जैसे मंदिर में आप जाते हैं तो एक व्यवस्था होती है कि जूते चप्पल बाहर उतार दिए जाते हैं। इसी प्रकार से राम जी के नज़दीक जाने के लिए एक योग्यता होती है। वो योग्यता क्या है? अभिमान रहित होना, अहंकार शून्य होना। अहंकार हमारा शून्य हो जाए, सिफर, जीरो, उर्दू में सिफर कहते हैं। और हिंदी में शून्य। अहंकार शून्य स्थिति में हम हो जाए, अहंकार हमारा पूर्ण रूपेण गलित हो जाए। और ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। उनकी कृपा के बिना ये हनुमान चालीसा हम सबको बता रहा है कि अगर राम जी की भक्ति करनी है, राम जी की उपासना करनी है, राम जी के नज़दीक पहुंचना है, तो अपने अहंकार अभिमान को उतार के रख दो और उसके बाद राम जी के नज़दीक पहुंच सकते हो। तो होत न आज्ञा बिन पैसारे, राम दुआरे तुम रखवारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जितने भी संसार में सुख हो सकते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। ये जो राम नाम है, आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है। और हनुमान जी महाराज ने इतना नाम जप किया है, इतना नाम जप किया है कि उनके पास सुख के भंडार भरे हुए हैं, सुख के भंडार भरे हुए हैं। और जो भी उनकी शरण में जाता है, जो हनुमान जी की शरण में जाता है, उसको भंडार से जितनी इच्छा हो ले लो। वहाँ ऐसा नहीं है
कि एक व्यक्ति को 500 ग्राम 1 किलो दिया जाएगा, ऐसा नहीं। जितना चाहो सुख, सब सुख नहीं तुम्हारी सर, सम्यक प्रकार का सुख, एक प्रकार का नहीं, सभी प्रकार का सुख। और आपको शायद मालूम हो ये सुख है क्या। सुख आपके अंदर मन में कोई भी इच्छा पैदा होती है, उससे मन उद्विग्न हो जाता है, मन चंचल हो जाता है। इच्छा की पूर्ति के समय आपका मन शांत होता है, और शांत मन में आपका जो स्वरूप है उसकी छाया प्रतिबिंबित होती है, और उससे आपको सुख की अनुभूति होती है। जैसे आपको भूख लगी, भूख से आपका चित्त उद्विग्न हुआ, भोजन आया, भोजन किया, बड़ा सुख मिला अगर पेट भरा हो, और अच्छा भोजन कोई इच्छा नहीं। जब पहले से आप तृप्त हो तो ये सुख एक आभास है, आनंद आपका स्वरूप है। उस आनंद की छाया आपके चित्त में पड़ी और उससे आपको सुख मिल रहा है, वो छाया है। और आनंद तो आपका स्वरूप ही है, हमारा, आपका, सबका। तो हम आनंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ आप सबको पहले भी बताया गया है, ब्रह्म के समान जिसकी चर्या है, ब्रह्म के समान जिसका आचरण है, ब्रह्म के समान जो फेल के विराट में विलीन हो गया है, वो है ब्रह्मचारी। ये नहीं कि अमुक अमुक नियमों का पालन कर लिया ब्रह्मचारी हो गए। ऐसे नियमों के पालन करने से कोई ब्रह्मचारी नहीं होता। आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अर्थात जिस प्रकार से ब्रह्म सच्चित आनंदमय है, उसी प्रकार से हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, वही आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी है। तो सब सुख नहीं तुम्हारी शरण, जितने भी सुख हैं वो आपकी शरण में पहुंचने वालों को प्राप्त हो जाते हैं। तुम रक्षक काहू को डर, जिसके रक्षक श्री हनुमान जी महाराज हैं उसको किसी का डर नहीं है। डर नहीं, अर्थात हनुमान जी जो हैं निर्भय कर देते हैं, और ये निर्भयता आती है उससे आप में एक योग्यता पैदा हो। अभयम सत्व संशुद्धि, आप जो हैं सतोगुण में प्रवेश कर जाते हैं। ये जो निर्भयता है ये आपको सतोगुण में ले जाती है, और सतोगुण जो है परमात्मा के मार्ग में सहयोगी बन जाता है, परमात्मा के मार्ग तक ले जाता है। परमात्मा तक तो नहीं पहुंच सकता, परमात्मा गुणातीत स्थिति में पाए जाते हैं। परमात्मा को पाने के लिए गुणों से ऊपर उठना है, परंतु सतोगुण सहायक है। तो हनुमान जी महाराज जो हैं व्यक्ति को अभय प्रदान करते हैं। निर्भय नाम हरि का लीजिए, भगवान का नाम ही व्यक्ति को अभय प्रदान करता है, और नाम जापक श्री हनुमान जी महाराज व्यक्ति को निर्भयता देते हैं। तो तुम रक्षक काहू को डरना, जिसके रक्षक आप हैं उसको फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। संसार में जितने भी डर भय हैं उनसे ऊपर उठ जाओ। अब इसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना की जा रही है। वो प्रार्थना आपन समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे, इस विषय में चर्चा आगे की जाएगी। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी का भोग लग चुका है, ठाकुर जी का थाल
आ चुका है। और ठाकुर जी का, हनुमान जी महाराज तो मधुर फल, परंतु हम सबको तो भगवत प्रसाद रूपी मधुर फल प्राप्त होगा। तो आप सब आगे बढ़ के मधुर भगवत प्रसाद का रसास्वादन करेंगे। जय श्री